नेता प्रतिपक्ष भागलपुर दंगा नहीं देखे जो उनके पिताजी के राज में भागलपुर दंगा हुआ। लालू जी गए हैं, जो किए वो पा गए। मालिक थे, 18 साल के बाद लोग काम करता है। उतना संपत्ति वो कहाँ से इकट्ठा कर लिए, संपत्ति कहाँ से इकट्ठा कर लिए। और आरएसएस के बारे में बोल रहे थे। लालू जी 77 में एमपी बने, 90 में मुख्यमंत्री बने आरएसएस के बदौलत। आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष का 70 मिनट का भाषण था। बिहार के बजट पर बोलना था, लेकिन सदन के अंदर पूरे तरीके से गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। तेजस्वी यादव के अभिभाषण के विरोध में सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया। बीजेपी की तरफ से बिहार सरकार के मंत्री है प्रमोद कुमार, उन्होंने भी कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया सदन के भीतर, जिससे सदन की कार्रवाई को स्थगित तक करना पड़ा। बाहर आने के बाद प्रमोद कुमार के साथ साथ बीजेपी के विधायक है हरिभूषण ठाकुर, दोनों नेताओं ने तेजस्वी यादव पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि आखिर 18 वर्ष से कम उम्र के पहले तेजस्वी यादव ने करोड़ों की संपत्ति कैसे अर्जित कर ली। और सदन के अंदर तेजस्वी यादव जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ कह रहे थे, इस पर बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है कि लालू यादव जब 1977 में और 1990 में एमपी बने थे तो वो आरएसएस की बदौलत बने थे। सुनिए इन दोनों नेताओं के उस पूरे बयान को। देखिए, नेता प्रतिपक्ष भागलपुर दंगा नहीं देखे जो उनके पिताजी के राज में भागलपुर दंगा हुआ। पहले उसका आईना तो स्वयं वो देख लेते। नेता प्रतिपक्ष सीतामढ़ी दंगा नहीं देखे हैं, जो स्वयं सीतामढ़ी और भागलपुर दंगा उनके पिताजी के कीर्तिमान स्थापित किए गए। और नेता प्रतिपक्ष एजेंडा विहीन प्रोपगंडा क्रिएट करना चाहते हैं और अनर्गल आरएसएस के ऊपर टीका टिप्पणी। जो आरएसएस देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन है, जो राष्ट्रवाद के विचार को लेकर चलती है। वह कोई हिंदू मुसलमान का संगठन नहीं है, वह पूरे समस्त राष्ट्रवाद के विचार के देश नहीं दुनिया में बड़ी संगठन है। और उस पर लगातार टीका टिप्पणी करना, जो देश के सर्वमान्य जो हम लोग के नेता रहे हैं उन सब के नामों पर टीका टिप्पणी करना। तो नेता प्रतिपक्ष जो एजेंडा था, जो प्रस्तुत किए थे, उस प्रस्तुतिकरण पर अपना भाषण नहीं दिए। वो प्रोपगंडा क्रिएट कर न्यूज मीडिया से सस्ती लोकप्रियता करने के लिए सीना ठोक के बोल रहे थे कि लालू जी थे, आडवाणी जी को रोके। ये बात सुनिए, ये जो सीना ठोक के कह रहे थे किस काम के लिए रोके, वह काम आज नरेंद्र मोदी ने पूरा किया कि नहीं किया। आज लालू जी कहाँ हैं? सत्याग्रह आंदोलन के तपस्या में है क्या, कि नमक आंदोलन में गए हैं, कि राम आंदोलन में गए हैं? लालू जी गए हैं, जो किए वो पा गए। तेजस्वी जी आरएसएस पर भी बोले हैं, लेकिन 90 में मुख्यमंत्री लालू जी बने थे उसी आरएसएस के बदौलत। 77 में एमपी बने थे उसी आरएसएस के बदौलत। और 26 साल में जो 52 संपत्ति इकट्ठा कर लिए उस पर भी बोलना चाहिए। किस तरीके से योगदान रहा आजादी में? क्या योगदान रहा आजादी में, ये भी गिनवाया। आजादी में वो संपत्ति उतना कहाँ से ले आए? नाबालिग थे, 18 साल के बाद लोग काम करता है। उतना संपत्ति वो कहाँ से इकट्ठा कर लिए, संपत्ति कहाँ से इकट्ठा कर लिए। और आरएसएस के बारे में बोल रहे थे। लालू जी 77 में एमपी बने, 90 में मुख्यमंत्री बने आरएसएस के बदौलत। आपको माफी मांगने की बात कर रहे हैं। माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं। और नाबालिग में कहीं ना कहीं आपने कहा एक मामला उठाया कि नाबालिग में बहुत संपत्ति, निश्चित रूप से संपत्ति इकट्ठा किए हैं। कहाँ से आया संपत्ति, क्यों ईडी का केस है, और उसी आरएसएस के बदौलत ईडी में बचे हुए हैं।